माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी के व्यक्तित्व का आकर्षण किस बात में है? मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर कोई व्यक्ति फ्लैट टमी वाला हो, उसका पेट न निकला हुआ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कपड़े कैसे पहने। वो साधारण कपड़ों में भी बहुत स्मार्ट दिखता है। एक उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व के आकर्षण होता है, एक अट्रैक्शन होता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि गले में और सोना पहने हुए, बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए लोग भी होते हैं, लेकिन उनका चूंकि पेट बहुत बड़ा निकला हुआ होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना महंगा और कितना सुंदर कपड़ा पहना हुआ है। तो पेट, एक तो ये तो दिखने की बात होगी कि अगर आपका पेट है तो आप कभी भी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी महंगा कपड़ा पहने, कितने ही सुंदर आभूषण पहन लें, राइट। दूसरा ये है कि जो बड़ा पेट होता है, पेट जिसका निकला हुआ होता है, उसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है। बड़ा पेट जो है वो 1000 बीमारियों की जड़ होता है। जिस फ्लैट टमी होने का ये मतलब है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ हैं। देखो, ब्रूस ली का टमी पेट देखना कभी, सॉरी मैं ब्रूस ली से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको उस रूप में देखते हो ब्रूस ली को, तो आपका भी देख के मन करता है कि काश मेरा भी पेट ऐसा हो। तो अगर आपको वैसा फ्लैट टमी चाहिए तो आज मैं उसके लिए आपको 10 योगासन मैं बताने वाला हूँ। अगर इनका आप लगातार नियमित अभ्यास कर पाएँ, 5 दिन 1 हफ्ते में भी अगर इसका अभ्यास कर पाएँ, तो 3 महीने 4 महीने डाउन द लाइन आपका देखिएगा कि आपका पेट जो है फ्लैट होने लग जाएगा। बस आपको उसके साथ थोड़ा सा खाने का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जंक फूड भी खा रहे हो और भर के खा रहे हो, उसके बाद तो ऑब्वियसली कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना भी योगासन कर लें, कितनी भी रनिंग कर लें। 20-20 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद भी अगर आपने फूड हैबिट्स अपनी ठीक नहीं की तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, तो 10 मैं योगासन आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इनको इस वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हैं। ये 10 अगर आप नियमित करेंगे तो 100% न सिर्फ आपको पेट से रिलेटेड फायदे होने वाले हैं इन योगासनों को करने से, का अभ्यास करने से, बल्कि उसके अलावा इन आसनों के और भी कई फायदे हैं। सिर्फ पेट तो उसमें आपका पेट की मसल्स की टोनिंग तो करेगा, राइट, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, चाहे आपकी थाइज हैं, आपके ग्लूट्स हैं, आपके चेस्ट हैं, आपके आर्म्स हैं, तो बाकी हिस्सों पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। उनकी भी टोनिंग, मसल्स की टोनिंग हो जाएगी। तो ये 10 आसन कीजिए और मेक श्योर कि आपका जो पेट है वो बाहर न निकले, शरीर के साथ चिपका रहे और आप एक सुंदर अनुभूतियों वाला, एक आनंद की अनुभूति वाला जीवन जिए लगातार, और आपका व्यक्तित्व ऐसा बने कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए। पहला आसन, वशिष्ठ आसन, साइड प्लैंक पोज। वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक ऋषि का नाम था। जितने ताकतवर ऋषि थे उतना ही ताकतवर यह आसन भी है। कैसे करें? सबसे पहले दंडासन में आ जाएं। यहाँ से अपने दाएं हाथ को जमीन पर रख शरीर को तिरछा कर लें और धीरे से अपने शरीर का सारा वजन अपने दाएं हाथ और पैर पर ले आएं। आपका बायां पैर और हाथ खाली रहेंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर रखें और बाएं हाथ को कमर के नीचे रखें। आपका दायां हाथ कंधे के करीब होना चाहिए, वो ठीक कंधे के नीचे न होकर थोड़ा सा बाहर की ओर रहे ताकि संतुलन बना रहे। दाएं हाथ से जमीन पर दबाव देकर बाएं हाथ को हवा में ऊपर उठा लें। दोनों हाथों को एक दूसरे की सीध में बनाए रखने की कोशिश करें।
अपनी गर्दन को अपने उठे हुए हाथ की तरफ मोड़ें और सांस अंदर और बाहर करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को देखें। 30 सेकंड तक इस पोजीशन में बने रहें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे ले आएं। धीरे से दंडासन में आ जाएं फिर से और अंदर बाहर जाती हुई सांस के साथ विश्राम करें। यही प्रक्रिया आपने दूसरे हाथ के साथ भी दोहरानी है। वशिष्ठ आसन के लाभ। हाथों, कलाई व पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। शरीर में स्थिरता लेकर आता है। दूसरा आसन, भुजंग आसन, कोबरा पोज। कैसे करें? पेट के बल लेट जाएं। दोनों टांगें और पैर एक दूसरे के साथ और पंजे पीछे की ओर खींचे हुए। हाथों को कूहनियों से मोड़कर हथेलियों को छाती के पास जमीन पर रखें। अपने माथे को सामने जमीन पर टिका दें। अपना सिर और गर्दन को थोड़ा उठा सांस खींचते हुए हाथों का सहारा लेकर कंधे, छाती और पेट को ऊपर ले जाएं। अपनी नाभि के नीचे के शरीर को जमीन पर स्थिर बनाए रखें। अपने बैक और कोर की मसल्स का इस्तेमाल करें और नाभि से ऊपर वाले शरीर को हवा में पूरा ताने हुए रखें। लोअर बैक से लेकर गर्दन तक और पेट की मसल्स के तनाव को महसूस करें। धीमे धीमे एक लय से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक बनाए रखें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएं। भुजंग आसन के लाभ। पीछे की ओर खिंचाव के जरिए पेट की मसल्स को टाइट करता है। लोअर बैक से लेकर अपर बैक तक मसल्स को मजबूत बनाता है। रीढ़ को लचीला बनाता है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। सांस लेने की क्षमता को सुधार कर उसे और गहरा करता है। पेट में गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अपच, इंडाइजेशन की बीमारियां ठीक करता है। बैक में मसल संबंधी तकलीफ दूर करता है। लोअर बैक में मोच के दर्द को दूर करने में बहुत मददगार आसन है यह। स्लिप डिस्क ठीक करने में भी यह मददगार आसन है। इच्छा शक्ति और निश्चय की दृढ़ता बढ़ाता है और कोबरा की तरह हर काम करते हुए सतर्क और सटीक बनाता है। तीसरा आसन, कुंभकासन, प्लैंक पोज। कैसे करें? इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। इस वक्त आपकी कोहनी और हाथ के पंजे जमीन पर होंगे। अब अपने हाथों की उंगलियों को फैला लें और अपने हाथों पर जोर देते हुए छाती, पेट और पीठ को ऊपर उठा पैरों के पंजों को सीधा कर लें। अब आपके पूरे शरीर का भार आपके हाथ के पंजों, कोहनी और पैर के पंजों पर आ जाएगा। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को एक लकड़ी के लट्ठे की तरह बिल्कुल सीधा बनाए रखना है। कुंभकासन के लाभ। पेट को टोन करने में मददगार, पेट की मसल्स को टाइट करता है। यह आपकी भीतरी मांसपेशियों पर काम करता है जिससे आपको सिक्स पैक बनाने में मदद मिलती है। जब आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो पेट के मध्य हिस्से में अपने आप कसाव आने लगता है। यदि आप सिक्स पैक चाहते हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि इसके लिए आपको पहले अपने पेट की चर्बी को कम करना होगा। यही काम यह आसन करके देता है। पीठ दर्द से निजात। कुंभक आसन का अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
इसलिए इससे पीठ दर्द जैसी समस्याएं नहीं रहती। लचीलापन बढ़ाता है। इसे करने से आपके शरीर को ताकत तो मिलती ही है, साथ ही साथ इससे आपके शरीर में लचीलापन भी आता है। इससे आपके कंधे और उसके आसपास की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। चौथा आसन, परिपूर्ण नवासन या नौकासन, बोट पोज। कैसे करें? योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें और हाथों को शरीर से सटा कर रखें। एक गहरी लंबी सांस लें और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर, पैर, छाती और हाथों को ऊपर उठाएं। आपके हाथ आपकी जांघ यानी थाई के ठीक ऊपर होने चाहिए। पैर को सीधा रखें और घुटने न मोड़ें। शुरू में सिर और पैर को आप 20 से 30 डिग्री की कोण तक ऊपर उठाएं। बाद में अभ्यास के बाद आप इसे 45 डिग्री के कोण तक ऊपर उठा सकते हैं। आपकी आंखें, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक लाइन में रहें तो ज़्यादा अच्छा। अपने पेट में हो रहे खिंचाव को लगातार महसूस करें। शरीर का पूरा वजन हिप्स के ऊपर बनाए रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते हुए 30 से 40 सेकंड तक इस पोजीशन में बने रहें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से मैट पर लेट जाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। आप शुरुआत में 2 से 5 चक्र तक कर सकते हैं। नवासन या नौकासन के लाभ। हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। हिप्स को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन्स द हिप। कोर और एप्स की मसल्स को मजबूत बनाता है। पूरे निचले शरीर को स्ट्रेच करता है। स्पाइन की मसल्स को स्ट्रेच करता है और स्पाइन की नसों को मजबूती देता है। पीठ को मजबूत बनाने में मदद करता है। पूरे शरीर के अलाइनमेंट को सुधारता है। पाचन को बेहतर बनाता है। शरीर के संतुलन पर फोकस करता है। पांचवा आसन, पश्चिमोत्तासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। कैसे करें? जमीन पर दोनों पैरों को एकदम सीधे फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में दूरी न रहे और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। इसके साथ ही गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को कमर से थोड़ा पीछे रखें। अब सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने सिर और धड़ यानी अपने ट्रंक को धीरे से आगे की ओर झुकाएं। अपने घुटनों को बिना मोड़े हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इसके बाद गहरी सांस लें और धीरे से सांस छोड़ें। अपने सिर और माथे को घुटनों से छूने की कोशिश करें। बाहों यानी आर्म्स को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। सांस को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। 20 से 30 सेकंड तक नॉर्मल सांस लेते हुए इस अंतिम पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करें। पश्चिमोत्तासन के लाभ। तनाव दूर करने में फायदेमंद। पश्चिमोत्तासन करने से पूरे शरीर के साथ सिर और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण यह आसन तनाव, चिंता और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा यह गुस्से और चिड़चिड़ेपन को भी दूर करता है और दिमाग को शांत बनाए रखता है। पेट की चर्बी दूर करने में मददगार। सही तरीके से पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करते समय पेट की मांसपेशियां खींचती है, जिसके कारण पेट और उसके आसपास की जगहों पर जमी चर्बी खत्म हो जाती है। हड्डियों को लचीला बनाने में कारगर। पश्चिमोत्तासन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है और उसे लचीला बनाने का काम करता है। बेहतर पाचन के लिए फायदेमंद है।
पश्चिमोत्तासन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाना न पचने के कारण अक्सर कब्ज एवं खट्टी डकार आने की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन हम इस आसन का अभ्यास करने से किडनी, लीवर, महिलाओं का गर्भाशय व अंडाशय अधिक सक्रिय होते हैं। अनिद्रा यानी इंसोम्निया की समस्या दूर करता है। इस आसन का अभ्यास करने से व्यक्ति को सही तरीके से नींद आती है और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या को दूर करने में भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। तो ये थे वे 5 आसन जिनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करें और थोड़ा सा खाने पीने में भी लिहाज करें तो ये आपके पेट के आसपास की चर्बी को गलाकर आपके पेट को फ्लैट करने का काम करेंगे और आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाएंगे। उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कपड़ा महंगा पहनते हैं या सस्ता, आपका व्यक्तित्व खिला हुआ दिखाई देगा। उससे बड़ी बात यह है कि पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जब बीमारियां नहीं रहेंगी, पेट सही रहेगा तो आपका दिमाग भी उतना ही अच्छा काम करेगा और आप जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इन 5 आसनों के अलावा 5 आसन और हैं। कंप्लीट 10 आसनों का सेट है। मैंने खास आप लोगों के लिए छांटे थे 10 आसन, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 आसन बताए हैं। अगले 5 आसन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक कि वो वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप इन 5 आसनों का नियमित अभ्यास करते रहें और खुद से आप महसूस करें कि कैसे ये आपकी पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैसे आपकी पेट की मसल्स को टाइट करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत